हेलो एंड वेलकम बैक टू शॉर्ट बस। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक की समरी। तो एनी फ्रैंक का बर्थ 12 जून 1929 में फ्रैंकफर्ट में हुआ था और इस डायरी में एनी ने अपनी काफ़ी चीज़ों को शेयर किया था, बट ये क्योंकि एक समरी होने वाला है और उसका भी एक छोटा सा पार्ट है जो हम डिस्कस करेंगे। तो एज़ पर एनी की डायरी, एनी ये कहती हैं कि वो एक 13 ईयर ओल्ड तो है ही, बट उनके पास कोई है नहीं जिनसे वो बात कर सके। वो ये भी मेंशन करती है कि दैट शी इज़ अराउंड 30 पीपल, जिनमें उनके फ्रेंड्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, सारे कोई है, बट कोई ऐसा नहीं है जिनसे एनी फ्रैंक शेयर कर सके। एक्चुअली वो करती भी, बट शी डिडंट वांटेड टू बी जज्ड बाय एनीवन इवन इफ शी शेयर्स। यही बात थी। आनी वॉज अ क्यूरियस गर्ल, एज उनकी जो एज है और वो टीनेज में एंटर करने वाली थी, तो उनको काफ़ी चीज़ों को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे जिनको वो पूछना चाहती थी, जानना चाहती थी, एंड दैट्स वाई शी वांटेड अ फ्रेंड। वो एक काइंड ऑफ नॉवल भी है। तो ये जो लेसन है ये शॉर्ट पे करके बताया गया। एक्चुअली एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं जब कोई इंसान अपने लाइफ के बारे में खुद से लिखता है, और ये ऑटोबायोग्राफी जो एनी फ्रैंक की है, सबसे पहले 1947 में इसे पब्लिश किया गया था बाय हर फादर। इन इट ये जो चैप्टर है इसमें क्या होता है कि एनी एक्सप्रेस करती हैं अपने थॉट के बारे में, और ये डायरी जो है उनके डैड ने ही उनको गिफ्ट किया था उनके 13th बर्थडे पे। डायरी का नाम उन्होंने किटी रखा था, और डायरी को वो अपना ट्रू बेस्ट फ्रेंड कंसिडर करती थी, मानती थी वो। और वो इसमें अपने चाइल्डहुड फैमिली पहले बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि उनके लिए डायरी लिखना काफ़ी ज़्यादा अजीब बात थी, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने कभी लिखा नहीं था ऐसा वो, कि कोई वो डायरी लिख भी रही है तो कोई उनके लिखे हुए चीज़ में क्यों इंटरेस्ट लेगा, बिकॉज शी इज़ जस्ट अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल। कोई 13 साल की लड़की के बारे में क्यों ही पढ़ना चाहेगा। बट फिर वो ये कहती है ठीक है, इसका हो सकता है कोई वैल्यू ना हो, लेकिन मैं लिखना चाहती हूँ क्योंकि एटलीस्ट जो उनके अंदर बातें हैं वो निकाल सकती हैं। लाइक डायरी एक ऐसी जगह थी जहाँ वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहती थी। अब एनी को ऐसा फील होता है कि पेपर में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है उनकी बातों को सुनने की, एज़ कम्पेयर टू जो उनके आसपास लोग थे, उनमें उतने पेशेंस नहीं थे कि वो एनी की बातों को समझ सके। बट ये जो पेपर उनके हाथ में था, एक नॉन लिविंग थिंग, वो कभी भी उनको मना नहीं करेगी उनके थॉट को समझने के लिए, फिर चाहे वो कैसा भी फील कर रही हो या कैसा भी हो। ये थॉट उन्हें तब आया जब एक दिन वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी, वो काफ़ी ज़्यादा सैड थी, इतनी सैड कि वो ये भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो या घर पे रहे या तो वो बाहर जाए। शी वॉज़ वेरी मच कन्फ्यूज इन मेकिंग डिसीजन, और तब उन्हें फील होता है कि पेपर लोगों से ज़्यादा बेटर है, एटलीस्ट उनकी बातों को समझने में और सुनने में। तो ऑथर क्या करती हैं, फिर एक पॉइंट ऑफ व्यू पे आती हैं कि नहीं, शी फाउंड हर रियल फ्रेंड। वो डायरी को अपने रियल फ्रेंड से कंपेयर करती हैं कि डायरी अब एक जो कि एक नॉन लिविंग चीज़ है, वो उनका बेस्ट फ्रेंड है। और फिर वो शुरू करती हैं वहाँ से लिखना। शी इज़ लोनली एंड शी हैज़ नो फ्रेंड टू टॉक टू। सो हियर आर सम डिटेल्स जहाँ हमें ये पता चलता है कि एनी के फादर जो थे वो तब तक उन्होंने शादी नहीं की जब तक वो 36 के नहीं हो गए थे, और उनकी जो वाइफ है वो 25 की थी। अब यहाँ उनकी जो सिस्टर हैं मार्गरेट, उनका बर्थ हुआ था 1926 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, और एनी फ्रैंक जो है वो 12 जून 1929 में उनका बर्थ है। ये जो दोनों सिस्टर्स हैं ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी, जबकि इनके पेरेंट्स हॉलैंड शिफ्ट कर चुके थे। बाद में फिर मार्गरेट जो है ये भी अपने पेरेंट्स के फुटस्टेप को फॉलो करके ये उनके साथ शिफ्ट हो गई। बट यहाँ हमें सिस्टर्स का बॉन्ड ऐसे एक्सप्लेन किया गया है जैसे लेटर क्या होता है कि एनी भी अपने पेरेंट्स के साथ हॉलैंड शिफ्ट होती हैं, बट अपने सिस्टर मार्गरेट के बर्थडे पे एज अ प्रेजेंट बन के, लाइक वो उन्हें एक प्रेजेंट देती है कि मार्गरेट के इस बर्थडे से वो अब उनके साथ ही रहेगी। इट वॉज़ अ प्रेजेंट। तो यहाँ हमें एक सिस्टर्स के बीच काफ़ी अच्छा बॉन्ड देखने को मिलता है। अपने जो मॉन्टेसेसरी स्कूल है वो एनी हॉलैंड में कंप्लीट कर चुकी थी टिल 6th। अब जब उनका फेयरवेल था तो उनकी जो हेड मिस्ट्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी एनी के स्कूल छोड़ने पर। अब हमें नेक्स्ट क्या पता चलता है कि एनी अपने प्रेजेंट जो स्कूल है उनके बारे में बताती हैं कि 20 जून को 1942 में कैसे उनके पूरे क्लास जो है ना वो एग्ज़ाम रिजल्ट्स को लेके कितने नर्वस थे, जबकि एनी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी अपने सब्जेक्ट को लेके, स्पेशली मैथ्स।
और वो और उनके एक फ्रेंड है, वो क्या करते हैं, वो प्लीड करते हैं दूसरे स्टूडेंट से कि वो भी काम डाउन करे और ज़्यादा हल्ला ना करे। लेकिन एग्ज़ाम टाइम और रिज़ल्ट को लेके कैसा प्रेशर स्टूडेंट्स में होता है ये हम सबको पता ही है। अब उसको बुरा भी लगता है क्लास के लिए, जो बार बार इतने ज़्यादा नर्वस हैं। फिर वो अपने डायरी में क्या मेंशन करती है कि आधे से ज़्यादा क्लास वो डमीज़ से कंपेयर करती है। किस सेंस में? क्योंकि आने को लगता है कि ये लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं हमारे मार्क्स वहाँ से भी रेज होते हैं। और एनी मैथ्स के साथ साथ ये भी मेंशन करती है कि कैसे उसके जो मैथ्स टीचर है वो कितने परेशान थे एनी से, जिनका नाम मिस्टर कीजिंग था। क्यों? बिकॉज एनी वॉज वेरी टॉकेटिव इन नेचर, और वो इतनी बात करती थी कि उन्हें पनिशमेंट भी मिलता था और समटाइम्स एक्स्ट्रा होमवर्क, जिसमें उनका होमवर्क क्या होता था, टू राइट एन एसे ऑन अ चैटर बॉक्स, जो कि एनी को लगता था कि ये टॉपिक ही वियर्ड है। बट वो क्या करती थी कि एक गुड थॉट देती थी और वो अपने इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती थी। लाइक पैराग्राफ को वो अपने हिसाब से बहुत कन्विंसिंग लिखती थी आने के अकॉर्डिंग। फिर उसमें आने ये लिखती हैं कि वो कोशिश कर रही हैं कि वो चेंज करे, पर उनका ये ट्रेट नहीं चेंज हो सकता। क्यों? क्योंकि वो इनहेरिटेड है, उनको उनकी मम्मी से भी मिला हुआ है। लाइक आने का कहना है कि उनकी मम्मी भी बहुत बात करती हैं, इसलिए वो भी ऐसी हैं, ऐसा वो पैराग्राफ में मेंशन करती हैं। जब टीचर ने पढ़ा तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अम्यूजिंग लगा और वो डिसाइड करते हैं कि आनी को फिर एक सेकंड पैराग्राफ देंगे लिखने के लिए, जिसका टॉपिक है एन इनकॉरेजेबल चैटर बॉक्स। इनकॉरेजेबल का मतलब होता है कि रिपीट करना किसी चीज़ को। तो वो देते हैं फॉर हर अनरिफॉर्मेबल टॉकेटिव नेचर, कि एनी ने अपने आप को सुधारने की जगह उसे और उसका साइड लिया है, इसलिए उनको एज अ पनिशमेंट फिर दूसरा पैराग्राफ मिलता है लिखने के लिए। अब उनके एनी के थर्ड लेसन में मिस्टर कीजिंग क्या करते हैं कि वो उनका काफ़ी ज़्यादा जस्टिफिकेशन पढ़ चुके होते हैं और वो क्या डिसाइड करते हैं कि उनको फिर वो एक अनदर पैराग्राफ का टॉपिक देंगे, जिनका टाइटल होगा क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। लाइक इट वॉज काइंड ऑफ फाइट, वो सकती छोटा सा, द टीचर बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, जहाँ एनी अपना जस्टिफिकेशन दे रही थी और टीचर उनको न्यू असाइनमेंट दे रहे थे। वो भी पनिशमेंट था क्योंकि ये उनके खुद के हैबिट की वजह से मिला था। और इस टाइम वो एनी क्या करती हैं कि उनके पास सब कुछ बचता नहीं है लिखने के लिए, तो वो अपने फ्रेंड का हेल्प लेती हैं जिनका नाम सैनी था। अब सैनी उनको फिर शुरू से एक हेल्प करती है लिखने में, जो कि उनके टीचर को अच्छा लगा। टीचर टुक इट वेरी लाइटली और वो इन्जॉय कर रहे थे जो एनी का पैराग्राफ था। और फिर उसके बाद से एनी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लाइक जब वो क्लास में बात करती थी फिर टीचर ने उन्हें कभी उसके लिए एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया। और एनी यूज टू टॉक इन क्लास, वी कैन से दैट एनी वन हियर, बिकॉज उनका जस्टिफिकेशन काफ़ी अच्छा था। सो इस चैप्टर का कंक्लूजन, लाइक लिटरेचर में मोस्टली हमें एक कंक्लूजन मिलता है, तो अकॉर्डिंगली इस चैप्टर का जो कंक्लूजन है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इससे मोस्टली टीचर्स को ये जाता है कि स्टूडेंट को अलाउ करना चाहिए ताकि वो स्टूडेंट से इंटरेक्ट करे, ताकि अगर स्टूडेंट इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो क्लास में जॉय फील कर पाएंगे। अपने जो नॉलेज है एक दूसरे से अगर वो शेयर करेंगे, चीज़ें शेयर करेंगे, वो इंक्रीज़ होती है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. Hope you understand it. Thanks for watching. Do share, subscribe, hit the bell icon. Bye bye.